यानी एक मर्द और एक औरत, और पुलिस को यह भी शुबा है कि वो दोनों दहशतगर्द इसी बस्ती के किसी घर में छुपे हुए हैं। जबकि पंडित राम अवतार को शुबा ही नहीं, यकीन है कि इन दहशतगर्दों को यानी हमें कस्तूरी ने पनाह दे रखी है और दयाल शंकर को कत्ल भी हम नहीं किया है और कस्तूरी भी इसमें मुलविस है। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? स्मित्रा ने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। कस्तूरी ने बताया था, मैंने जवाब दिया और उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। अब सूरत हाल ये है, मैं आखिर में कह रहा था, पंडित राम अवतार कस्तूरी को ब्लैकमेल कर रहा है, जबकि वो इससे पीछा छुड़ाना चाहती है और इसके लिए उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने वो बात कह दी जिसके लिए इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधी थी। मेरी मदद? स्मित्रा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं उसकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं फौरी तौर पर जवाब देने की बजाय चाय की चुस्कियां लेते हुए उसकी तरफ देखता रहा। आखिरी घूंट भरकर मैंने खाली कप मेज पर रख दिया और उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि सूरत हाल किस कदर संगीन है। इस शहर से निकलने के तमाम रास्ते बंद किए जा चुके हैं। दयाल शंकर के कत्ल की वजह से हमारे गिर्द घेरा तंग हो गया है। पंडित राम अवतार ये समझ चुका है कि हमें कस्तूरी ने पनाह दे रखी है। उसका एक मामूली सा इशारा पुलिस को कस्तूरी की तरफ मतवज्जे कर सकता है और कस्तूरी ऐसी नहीं कि पुलिस की मार बर्दाश्त कर सके। वो पहला हाथ पड़ते ही सब कुछ उगल देगी। वैसे मुझे भी इस पर कोई भरोसा नहीं है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त कस्तूरी ही वो हस्ती है जो इस शहर से निकलने में हमारी मदद कर सकती है। हम इसकी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। यूँ कह लो कि हम कस्तूरी के चुंगल में हैं और कस्तूरी पंडित राम अवतार के चुंगल में फंसी हुई है। हम कस्तूरी के चुंगल से इस तरह निकल सकते हैं कि पहले उसे पंडित राम अवतार के चुंगल से निकलने में मदद दें। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई, स्मित्रा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। दयाल शंकर का गला घोंटना था तो इस हराफा को भी उसके साथ ही फंदे में लटका देते और हम उस रात 11 बजे वाली ट्रेन से निकल जाते। उस वक्त तो यहाँ इतना हंगामा भी नहीं था। हाँ, गलती तो हो गई और इसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं, मैंने जवाब दिया। लेकिन अब भी हमारे लिए एक मौका है। हम इस सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तुमने कहा था कि कस्तूरी को पंडित राम अवतार के चुंगल से निकलने के लिए मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन मैं उसकी किस तरह मदद कर सकती हूँ? स्मित्रा ने कहते हुए सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैं चंद लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसे समझाने लगा कि कस्तूरी क्या कहना चाहती है। स्मित्रा के चेहरे पर वहशत सी तारी हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो? वो वहशत ज़दा से लहजे में बोली, मजबूरी है, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। कस्तूरी ने वादा किया है कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी। पंडितों और स्वामियों को अच्छी तरह जान लेने के बाद भी तुम ये कह रहे हो कि कस्तूरी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी? स्मित्रा ने कहा, उसमें अगर इतना हौसला होता तो वो खुद इस तरह बर्बाद ना होती। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, तो फिर हमें कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। स्मित्रा चंद लम्हे जीपती हुई सी नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर मेज पर से कप उठाकर किचन की तरफ चली गई। मैंने पैर फैलाए और सोफे की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। मैं रात भर का जागा हुआ था। एक एक लम्हा बेचैनी में गुजरा था और अब मेरी कवा मजमल होने लगे थे। नींद गलबा पाने लगी थी। मैं इस वक्त सोना चाहता था। उठकर किसी कमरे में जाने के बजाय मैं सोफे पर ही लेट गया। मुझे अंदाजा नहीं कि मैं कितनी देर सोया होगा। स्मित्रा ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। मेरी आंखों में मिर्चें सी भरी हुई थी और दिमाग में धमाके हो रहे थे। क्या बात है, क्या हुआ? मैंने खाबीदा लहजे में पूछा। बाहर कोई है, दरवाजा दरदराया जा रहा है, स्मित्रा ने कहा। तो जाकर दरवाजा खोल दो, मुझे क्यों जगाया है? मैंने जवाब दिया। होश में आओ। स्मित्रा ने एक बार फिर मुझे झंझोड़ दिया। तुम जानते हो हम कहाँ हैं और दरवाजा खोलने का मतलब क्या हो सकता है? स्मित्रा की बात सुनकर मैं जैसे होश में आ गया और एक झटके से उठकर बैठ गया। बाहर का गेट इस वक्त भी दरदराया जा रहा था। कस्तूरी कहाँ है? मैं स्मित्रा की तरफ देखते हुए बोला। कुतिया सो रही है, स्मित्रा ने जवाब दिया। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे जगाता हूँ, मैंने कहा। स्मित्रा दौड़कर अपने कमरे में घुस गई। मैंने खिड़की में से झांक कर देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर गेट अब भी दरदराया जा रहा था। मेरे जहन में पुलिस का ख्याल उभरा, मगर वो पुलिस वाले नहीं हो सकते थे। अगर पुलिस ने रेड किया होता तो इस तरह दरवाजा दरदराने की बजाय दीवार फांद कर अंदर आ चुके होते। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ कस्तूरी के कमरे में गया। वो गहरी नींद सो रही थी। मैंने उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ डाला। क्या है? उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और फिर बाहें मेरे गले में डालकर मुझे अपने ऊपर खींचने लगी। बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मैंने अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहा, जाकर देखो कौन है। मुझे शुबा है कि अगर थोड़ी देर और दरवाजा ना खोला गया तो वो जो कोई भी है दीवार फांद कर अंदर आ जाएगा। जाओ देखो कौन है।
और कोशिश करना कि वो जो कोई भी है बाहरी से वापस चला जाए। कस्तूरी एक झटके से उठकर बैठ गई। दरवाजा दड़दड़ाए जाने की आवाज उसने भी सुन ली थी। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर निकल गया। मैं उठकर सुमित्रा वाले कमरे में आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे की एक खिड़की सामने की तरफ भी खुलती थी। सुमित्रा खिड़की के करीब खड़ी पर्दे का कोना हटाए बाहर देख रही थी। मैं भी उसके करीब रुककर पर्दे से बाहर झांकने लगा। कस्तूरी गेट के करीब पहुंच चुकी थी। उसने जैसे ही जैली दरवाजा खोला, एक पुजारी अंदर दर आया। उसने सफेद धोती पहन रखी थी, जिसके ऊपर के हिस्से पर पीले रंग की चादर ओढ़ रखी थी, जिस पर सुर्ख रंग में ओम और दूसरे मुतबरक शब्द छपे हुए थे। उसका सर गंजा था और पेशानी पर अंग्रेजी के हर्फ यू की तरह का कशका बना हुआ था। सीधी कलाई में स्टील या चांदी के 2 कड़े भी नजर आ रहे थे। कस्तूरी उसे वहीं रोकना चाहती थी, मगर वो पंडित उसे एक तरफ हटाता हुआ आगे चलता रहा। वो कुछ बोल भी रहा था। मैं गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बरसती हुई फिटकार साफ नजर आ रही थी। वो बरामदे में पहुंचा तो मैंने पिस्तौल जेब से निकालकर हाथ में ले लिया। मैं समझ गया था कि वो किसी बहाने पूरे घर को चेक करेगा। मैंने सुमित्रा को इशारा किया और हम दोनों दरवाजे के करीब दीवार के साथ इस तरह चिपक कर खड़े हो गए कि अगर बाहर से दरवाजा खोला जाता तो हम उसके पीछे छुप जाते। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। वो पुजारी वाकई घर को चेक कर रहा था। उसके पैरों में लकड़ी की खड़ाओं की आवाज कभी एक तरफ से सुनाई देती और कभी दूसरी तरफ से। साथ साथ उसके बोलने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी और कस्तूरी भी उसके साथ साथ थी। उसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। खड़ाओं की वो आवाज हमारे कमरे के सामने रुक गई। मैंने सुमित्रा की तरफ देखा। वो सांस रोके दीवार के साथ चिपकी खड़ी थी। मैंने पिस्तौल को नाल की तरफ से पकड़ लिया और इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। मैंने तय कर लिया था कि अगर वो पंडित अंदर दाखिल हुआ तो पिस्तौल के दस्ते की जर्ब से उसकी खोपड़ी खोल दूंगा और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज सुनाई दी और फिर एक झटके से पूरा दरवाजा खुल गया। हम दरवाजे के पीछे चुप कर रह गए। आखिर बात क्या है शंभुनाथ जी? तुम इस तरह दरवाजे खोल खोल कर क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर कोई शुबा है? उसके करीब खड़ी हुई कस्तूरी ने कहा। शंभुनाथ जी को अपनी तसल्ली कर लेने दो कस्तूरी बाई। उस शख्स की आवाज भी उसके चेहरे की तरह करख्त थी। महाराज पंडित राम अवतार का हुक्म है कि हम तसल्ली कर लें कि तुम्हारे साथ ही यहाँ कोई और तो नहीं रह रहा। तुम्हारा ख्याल है कि मैंने यहाँ किसी को छुपा दिया होगा? कस्तूरी ने जवाब दिया। मैंने कहा ना कि मैं सो रही थी, इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। बस इतनी सी बात पर तुम्हें मुझ पर शुबा हो रहा है। ठीक है, तुम अपनी तसल्ली कर लो। मैं बड़े कमरे में बैठी हूँ, पूरा घर देख लो तो वहाँ आ जाना। कस्तूरी हाल कमरे की तरफ चली गई। शंभुनाथ नामी उस पुजारी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया और राहदारी में आगे बढ़ गया। ये भी गनीमत था कि उसने कमरे के अंदर झांक कर नहीं देखा था। शंभुनाथ ने 5-7 मिनट में पूरे घर का मुआयना कर लिया और फिर वो भी हाल कमरे में चला गया। 15-20 मिनट तक उस तरफ से बातों की आवाज सुनाई देती रही और फिर शंभुनाथ वापस चला गया। कस्तूरी उसे गेट तक छोड़ने गई थी। हम भी कमरे से निकल आए। बुलाहट टल गई। कस्तूरी हमारे सामने आते हुए बोली। मैं तो परेशान हो गई थी। ये शंभुनाथ तो राम अवतार से भी बड़ा हरामी है। मंदिर के सारे पुजारी इससे डरते हैं। इसकी सूरत ही बता रही है कि वो महा हरामी है। सुमित्रा बोल पड़ी। बहरहाल वो किस लिए आया था यहाँ? मैंने सवालिया निगाहों से कस्तूरी की तरफ देखा। पंडित राम अवतार का बुलावा लेकर आया था। उसने 3 बजे मंदिर में बुलाया है। कस्तूरी ने जवाब दिया और अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसकी निगाहों का मतलब समझ गया। वो गालिबन जानना चाहती थी कि मैंने सुमित्रा से कोई बात की थी या नहीं। सुमित्रा से बात तो मैं कर ही चुका था, लेकिन उसकी तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला था और अब वही सवाल मेरे सामने था। मैं सुमित्रा की तरफ देखने लगा। उसने नजरें चुरा ली। तुम यहाँ से किस वक्त निकलोगी? मैंने कस्तूरी से पूछा। इस वक्त 10 बज रहे हैं। वो दीवार गिर घड़ी की तरफ देखते हुए बोली। दोपहर का खाना खाने के बाद 2:30 बजे निकलूंगी यहाँ से। ठीक है, सुमित्रा भी तुम्हारे साथ चली जाएगी। मैंने कहा 1 से 2 भले, शायद किसी मौका पर तुम्हारी कोई मदद कर सके। मैंने महसूस किया कि मेरी इस बात से कस्तूरी के चेहरे पर रौनक सी आ गई थी। वो चंद लम्हों तक कभी मेरी तरफ और कभी सुमित्रा की तरफ देखती रही, फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। तुमने मेरी रजामंदी के बगैर ये फैसला कैसे कर लिया? सुमित्रा ने गुस्सीली निगाहों से मेरी तरफ देखा। उसके लहजे में भी नागवारी नुमाया थी। शंभुनाथ को तुम देख चुके हो। वो सूरत ही से बदमाश लगता है। तुम इन पुजारियों और पंडितों को अच्छी तरह जानते हो। ये इंसान नहीं, खूंखार भेड़िए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे मजबूरी है सुमित्रा। मैंने उसकी बात काट दी। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि हम यहाँ से बाहर निकलें और फरार की कोशिश में पुलिस की गोलियों का निशाना बन जाए। ठीक है, सुमित्रा ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तुम जो चाहते हो वही होगा। मेरी नकील इस वक्त तुम्हारे हाथ में है और फिर उसने एक ऐसी बात कही, मेरा खून खोल उठा।
इस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसका गला घोंट दूं, लेकिन मैं जब्त कर गया। 20-25 मिनट बाद कस्तूरी तैयार होकर कमरे से निकल आई और किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ते की चीजें वो गुज़िश्ता शाम ही बाजार से ले आई थी। सुमित्रा नाश्ता करते ही अपने कमरे में घुस गई। 12 बजे के करीब जब कस्तूरी दोपहर के खाने का सामान लेने के लिए बाजार गई तो मैं सुमित्रा वाले कमरे में आ गया। वो बेड पर लेटी हुई थी। नाराजगी उसके चेहरे पर अयां थी। नाराज हो? मैं उसके करीब बेड पर बैठ गया। मैं क्यों नाराज होने लगी? उसने अफसुर्दा से लहजे में जवाब दिया, मैं इस वक्त तुम्हारे इख्तियार में हूँ। तुम जो चाहोगे मैं करूँगी। मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगी? अपना तो मुकद्दर ही ऐसा है। उसकी आंखों में वीरानी झलकने लगी। माता पिता के साथ भगवान के मंदिरों की यात्रा के लिए निकली थी, लेकिन क्या मालूम था कि इन मंदिरों में नाग भरे हुए हैं। ये पंडित और पुजारी जिन्हें मैं भगवान का अवतार समझती रही, खूंखार भेड़िए निकले। मैं नहीं जानती थी कि मंदिर अयाशी और फहाशी के अड्डे बने हुए हैं। मैं तो दासी बनकर मंदिर में रहना चाहती थी ताकि यात्रा के लिए आने वालों की सेवा कर सकूं। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि दासी बनकर सेवा करने का क्या मतलब होता है। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखती रही, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, मैं मंदिर में नहीं, खूंखार बेड़ियों के बट में फंस गई थी और फिर मेरी किस्मत में यही लिखा था, मर्दों की आगोश गरमाती रहो। रूप सिहाय मुझे इस जहन्नुम से निकाल आया। उसने मुझे शादी का लालच दिया, मगर अपनी रखेल बना कर रखा था। फिर तुम दोबारा मिले तो मुझे कुछ उम्मीद बंधी। मुझे यकीन था कि तुम मुझे इस नर्क से निकाल कर ले जाओगे। मैं एक घर चाहती हूँ, अपना घर जहाँ मैं किसी खौफ के बगैर सुकून से जिंदगी बिता सकूं। मगर तुम। उसने खामोश होकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। क्या मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा? क्या मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगी? नहीं सुमित्रा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे वाकई उस पर तरस आने लगा था। मैं जानता हूँ तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का वो खौफनाक दौर खत्म होने वाला है। बस आज का दिन, आज का आखिरी मरहला समझ लो। आज के बाद तुम्हें कोई दुख नहीं उठाना पड़ेगा। सुमित्रा मुझसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे मैं इस वक्त से जानता था जब से मैंने पंडित बीरू के मंदिर में पनाह ली थी। उस वक्त भी उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी। उसके बाद भी उसके साथ जो कुछ होता रहा था, वो जीवन के दर्द में डूब डूब कर उबर रही थी। वो वाकई काबिल रहम थी, लेकिन इस वक्त हम जिस खौफनाक सूरत हाल से दो चार थे, इसका तकाजा कुछ और था। पंडित राम अवतार से अगरचे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन इस जैसे लोगों की फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। इनके अंदर जहर भरा हुआ था। हवस की आग भड़क रही थी जो मरने से पहले खत्म नहीं होती। कस्तूरी राम अवतार के शिकंजे में फंस गई। वो उसे जान छुड़ाना चाहती थी, जिसके लिए वो हमें इस्तेमाल करना चाहती थी। पंडित राम अवतार को ये भी पता चल गया था कि दयाल शंकर के कत्ल में कस्तूरी मुलविस है और उसने हमें भी पनाह दे रखी है। अगर दयाल शंकर वाला मसला खड़ा न होता तो मेरा मंसूबा यही था कि कस्तूरी को रास्ते से हटाकर या डाल बनाकर हम इस शहर से निकल जाएंगे। मगर इस रात दयाल शंकर ने सुमित्रा को पहचान लिया, जिससे सारी गड़बड़ हो गई थी और अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो गई थी। एक रास्ता और भी था, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक था। कस्तूरी इस वक्त हमारे कब्जे में थी। हम ये भी कर सकते थे कि कस्तूरी को खत्म करके यहाँ से निकलने की कोशिश की जाए, मगर पंडित राम अवतार हमारे रास्ते में आ जाता और पुलिस को हमारे बारे में इत्तला दे देता। ऐसी सूरत में हमारे लिए यहाँ से फरार मुमकिन न होता और इसलिए मैंने कस्तूरी का साथ देने की हामी भर ली थी और सुमित्रा की मर्जी के बगैर मैंने उसकी तरफ से हामी भर ली थी। ठीक है, सुमित्रा गहरा सांस लेते हुए बोली, तुम्हारी खातिर ये भी सही। वो मुझसे लिपट गई। मैं उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा और फिर बाहर के गेट की आवाज सुनकर मैं उससे अलग हो गया। कस्तूरी खाना लेकर आ गई थी। कुछ देर बाद सुमित्रा भी मुंह हाथ धोकर कमरे से निकल आई और उसके कुछ ही देर बाद हम तीनों बैठे खाना खा रहे थे। 2 बजे के करीब कस्तूरी सुमित्रा को लेकर शर्मिला वाले कमरे में घुस गई और आधे घंटे बाद जब सुमित्रा अकेली ही उस कमरे में बरामद हुई तो उसे देखकर मैं सांस लेना भूल गया। वो तो वैसे ही हसीन थी, लेकिन मेकअप और मखसूस तराश के लिबास ने उसे कयामत बना दिया था और ये लिबास जाहिर है शर्मिला के वार्डरोब से निकाला गया था। उसे देखकर मेरे जहन में फौरन ही एक और ख्याल उभरा था, क्या सुमित्रा को देखकर पंडित राम अवतार अपने आप पर काबू पा सकेगा? कस्तूरी शायद इसीलिए सुमित्रा को अपने साथ ले जा रही थी कि पंडित अपने हवास खो बैठे। चंद मिनट बाद कस्तूरी भी कमरे से बाहर आ गई। मुझे दिल ही दिल में एतराफ करना पड़ा कि वो सुमित्रा से भी ज्यादा कयामत खेज लग रही थी। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैं भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका और फिर मैं बारी बारी उन दोनों की तरफ देखने लगा। मुझे इस तरह मुस्कुराते देखकर सुमित्रा के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों चली गईं। कस्तूरी ने जाते हुए गेट को बाहर से बंद कर दिया था। मैंने हाल कमरे में सोफे पर बैठकर वो अखबार उठा लिया जो कस्तूरी दोपहर के खाने के साथ बाजार से ले आई थी।
और मैंने अभी तक उसे खोल कर नहीं देखा था। ये मकामी अखबार था। पहले सफ़ा पर ज्यादातर खबरें हमारे ही बारे में थी। हनुमानगढ़ पुलिस के अफसर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नुमायां सुर्खी के साथ छापी गई थी। उसने बाज़ बावसूख ज़राए के हवाले से इस यकीन का इजहार किया था कि दोनों दहशतगर्द हनुमानगढ़ ही में मौजूद हैं और उन्हें 1-2 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ऑफिसर के ये बावसूख ज़राए क्या हो सकते थे, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। हो सकता है पंडित राम अवतार ही ने उसे कोई टिप दी हो। आखिरी सफ़ा पर एक और खबर पढ़कर मैं उछल पड़ा। वो छोटी सी खबर रूप सिहाई के हवाले से थी। वो कल रात हनुमानगढ़ पहुंच गया था और हमारी तलाश में पुलिस से ताउन कर रहा था।